हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आप सभी का सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेंस। टेंस जिसका नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं है कितनी हार्ड चीज़ है, कितनी मुश्किल है। लोग 12th तक में आ जाते हैं, तब तक भी उन्हें ये अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, उन्हें डाउट रहता है किसी न किसी टेंस में। तो आज आप ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टेंस के बारे में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं टेंस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं और आपको टेंस अच्छे से आ जाएं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेंस को जो है हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, अब केवल काल तो कहेंगे नहीं, टेंस का मतलब टेंस थोड़ा ना होता है। टेंस की कोई डेफिनेशन भी होती है ना। तो हम पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्ट जो है ये क्या होता है टेंस। ठीक है, अब डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट शो टाइम। कोई सी भी वर्ब की फॉर्म जो टाइम को शो करती है उसे टेंस कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, मीन्स कोई काम करना। काम कौन सा हो सकता है? खाना पीना, रोना हंसना, खेलना कूदना वगैरह, कुछ भी एटसेट्रा। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब हो गया इसका? कोई सी भी क्रिया जो समय को दर्शाती है उसे काल कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल सी बात है, इंग्लिश में क्या होगा? एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शो टाइम। कोई सी भी वर्ब की फॉर्म जो टाइम को शो करती है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, अब टेंस के टाइप। टेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, दूसरा भूतकाल, पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। तीसरा फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। ठीक है, मेन हमारे कौन से 3 के टाइप होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब जो एक बात और आती है वहाँ पे ये है कि कोई सा भी सेंटेंस हो, सॉरी टेंस, कोई से भी तीनों टेंस हो, हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। ठीक है, मेन 3 टेंस है हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हम आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुल हमारे 12 टेंस होते हैं। मेन हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं, ये वाले सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे 12 टेंस होते हैं। ठीक है, अब अभी इस वीडियो में हम ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस की भी हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, डेफिनेशन के थ्रू प्रेजेंट टेंस को। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द वर्क विच इज़ रन इन प्रेजेंट। वह काम जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान मीन्स अभी चल रहा है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का तो हमें मीनिंग समझ में आ गया। अब हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप हैं, इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसका रूल जो होता है सेंटेंस बनाने का, फिर 1-2 एग्जांपल देख के हम पूरा ऐसे करके सीक्वेंस वाइज हर एक टेंस के पार्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। कोई सी भी काम जो हम या तो अभी कर रहे हैं या जो हमारी आदत है करने की, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि खाना खाना, खाना खाना हमारी आदत है। खाना हम अभी खा भी रहे हो सकते हैं और नहीं भी, बट खाना खाना हमारी एक पर्टिकुलरली आदत है ना।
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन। अब इसका जो रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो क्या होता है, वो ये है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं आपको एक पहचान में बता देता हूँ। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या हो गया, ही ईट द फूड, वह खाना खाता है। एक और मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स द वाटर। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बात लिखी है, इंपॉर्टेंट बात है काफ़ी, वो ये है कि एवरी सेंटेंस कन्वर्ट फ्रॉम मेनली 3 वेज। कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सी भी टेंस का कोई सा भी पार्ट हो, जैसे कि 3 हमारे कौन से टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक के 4 हैं, तो चाहे हमारा वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई सा भी टेंस हो, किसी भी टेंस का जो सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को हम मेनली 3 प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला सिंपल, सिंपल मीन्स जिसमें वो लिखा हुआ है उसी में लिख दो। दूसरा नेगेटिव, जिसमें हमारा नॉट वर्ड यूज़ हो जाता है। तीसरा इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन मार्क का वाला जो वर्ड होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द को हम आगे लगा के सेंटेंस में कोई बात पूछते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में एक बात याद रखी जाती है कि जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में इंटेरोगेटिव का जो साइन होता है क्वेश्चन मार्क वाला, उसको ज़रूर लगाते हैं, वरना वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी 2 वेज और हो जाते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करने के। वैसे तो और भी हो सकते हैं, पर मैंने 2 और लिखे हैं एक्स्ट्रा में। वो कौन से हैं, एक तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस में नॉट जिसमें यूज़ होता है, और इसके बाद वाला जो 5th है वो है WH टाइप, यानी कि WH फैमिली का। WH फैमिली मीन्स व्हाट, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। ओके, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, समझ गए आप। ठीक है, अब इसके बाद में प्रेजेंट का हमारे पास दूसरा टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, अब दूसरा जो हमारा है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ। ये वो टेंस है जब कोई भी काम, अभी ये काम हो या कोई सी भी कंडीशन बिल्कुल अभी जस्ट हो रही हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है ये भी बता देता हूँ। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो क्या होता है, वो ये है सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रूल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई हो गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईट हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, एंड द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आशा करता हूँ आप ये अच्छे से समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसकी डिफाइन क्या है, इट इंडिकेट्स ए लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो है वर्तमान और भूतकाल के बीच का एक मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी कि वह खाना खा चुका है। ठीक है,
खाना वह खा चुका है, ये तो हो गया पास्ट। और वह खाना कब खा चुका है ये तो हमें नहीं पता ना, क्या पता उसने 2 मिनट पहले ही खाया हो, इसलिए इसमें प्रेजेंट का भी आ जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है इट इंडिकेट्स ए लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। तो इसका जो रूल होता है सेंटेंस बनाने के लिए वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। दोस्तों परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अब इसका एग्जाम्पल एक हम समझ लेते हैं। ही हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। ही यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, हैज़ या हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है ही इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन होती है। ईट की थर्ड ईट जो है एक वर्ब है, खाना खाना, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। कौन सी होती है? ईट, एट, ईटन, ठीक है। प्लस में ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द फूड, ठीक है। ये यानी कि आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा प्रेजेंट का लास्ट आता है, लास्ट कौन सा है बच्चा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है इट शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट। एक काम जो भूतकाल से पहले से चल रहा है और अभी भी हो रहा है, ठीक है। एक काम जो पहले से चल रहा है और अभी भी हो रहा है। अब इसका जो रूल होता है वो सेंटेंस बनाने के लिए वो क्या होता है? वो ये है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव, इस प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार एग्जांपल देखते हैं क्या है। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, मैं यहाँ पर 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ पे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लस में बीन दोनों में ही आएगा, चाहे सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी वेट प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारी क्या हो गई इसमें? फॉर 2 hours। इसके बाद में इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने इसमें लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। वो क्या है? दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 PM टुडे, वे आज 4 बजे से टीवी देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस जो है एग्जाम्पल में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बात है, आपने देखा पहले सेंटेंस में जो लास्ट में फॉर का यूज़ हुआ है और दूसरे में सिंस का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसमें जो टाइम शो करता है वो सिंस और फॉर के थ्रू टाइम को शो किया जाता है। सिंस का यूज़ जो है एक फिक्स टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें सिंस 4 PM टुडे, आज 4 बजे से वह टीवी देख रहा है। दूसरा जो फॉर का यूज़ किया जाता है वो अनफिक्स्ड अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं फॉर 2 hours, 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे भाई? किस दिन के, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सिंस और फॉर में भी डिफरेंस समझ गए होंगे। सिंस और फॉर का यूज़ जो है ओनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होता है, चाहे फिर वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबकी जो है टेंस के डाउट क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।